10 अवतार का समावेश है रामलला की मूर्ति में। तो आज हम आपको भगवान के 10 अवतार के बारे में बताएंगे जो रामलला की मूर्ति में और ऐसी कंपनियों का पी क्या चल रहा है और इस कंपनी विराजमान है। तो पहले है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का मतलब मछली का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार है जो उनके 10 अवतारों में से प्रथम है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। साथ ही उन्होंने हैग्रीव नामक दैत्य का भी वध किया था जिसने वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छिपा दिया था। और भगवान के दूसरे अवतार कूर्म अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से द्वितीय कूर्म अवतार वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार कहा जाता है। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नामक नाग की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। और भगवान के तीसरा अवतार मोहिनी अवतार, हिंदू भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। इसमें उन्हें ऐसे स्त्री रूप में दिखाया गया है जो सभी को मोहित कर ले। उसके मोह में वशीभूत होकर कोई भी सब भूल जाता है। इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों को सागर से अमृत मिल चुका था तब देवताओं को यह डर था कि असुर कहीं अमृत पीकर अमर ना हो जाएं। तब वे भगवान विष्णु के पास गए व प्रार्थना की कि ऐसा होने से रोकें। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया व असुरों को मोहित कर अमर होने से रोक दिया। भगवान का चौथा अवतार वराह अवतार है। वराह अवतार में भगवान विष्णु जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है तब भगवान विविध रूप धारण करके इसके दुख दूर करते हैं। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। इनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी वाराही हैं जो भगवती लक्ष्मी की स्वरूप हैं और इनमें देवी पार्वती जी की शक्तियां हैं। भगवान वराह को सोरों सूकर जो कि उत्तर प्रदेश में है नामक स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। अतः तभी से सोरों सूकर क्षेत्र में हरि की पौड़ी है। इस गंगा में मृतक की अस्थियां मात्र 3 दिन में गलकर जल में विलीन हो जाती हैं। संसार में एकमात्र यही गंगा है जो 10 प्रकार के पापों को नष्ट करती हैं। और भगवान का 5वां अवतार है नरसिंह अवतार। नरसिंह अथवा मानव रूपी सिंह को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। वे भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनमें भक्त प्रहलाद प्रमुख हैं। जब हिरण्यकश्यप का वध किया था। भगवान का छठा अवतार
वामन अवतार। श्री वामन भगवान विष्णु के अवतार हैं। त्रेता युग के प्रारंभ होने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। बालक रूपी ब्राह्मण अवतार। दक्षिण भारत में इनके मूल नाम उपेंद्र से जाना जाता है। इनके पिता प्रजापति कश्यप थे तथा माता अदिति थी। इनके बड़े भाई विवस्वान, इंद्र, वरुण, पूषा, अर्यमा, भग, धाता, पर्जन्य, अंशुमान, त्वष्टा और मित्र थे। भगवान के 7वें अवतार परशुराम। परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के 6ठा अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठ यज्ञ से उत्पन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के आवेशा अवतार थे। 8वां अवतार भगवान राम का। श्री राम ब्रह्मा जी के पुत्र दरीच के पुत्र महर्षि कूर्म कश्यप के वंश से जो सूर्य वंश हुआ, उसी के इक्ष्वाकुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त हैं। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था और उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, मान और सीता तक को त्याग दिया था। 9वां अवतार है भगवान कृष्ण का। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संप्रदायों से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिया गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। भगवान के 10वें अवतार कल्कि अवतार। कल्कि को हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार और विष्णु का भावी या अंतिम अवतार माना जाता है। जय श्री राम।